फिर 10-15 बार रीचेक करने के बाद खुद को समझाया है कि ठीक है पास हो गई हूँ। फिर खुशी तो बहुत हो गई थी सर, रोने लग गई थी, ऐसे टप 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 आंसू टपकने लगे थे। फिर सबसे पहला कॉल Myself, Dr. Bhagwan, your FMG faculty. Today, we have a very special guest, Dr. Shreya, who secured 170 marks in recent FMG exam. Dr. Shreya, please introduce yourself. Hello, I am Dr. Shreya Chakladar and I graduated from University of Philippines, Perpetual Help in Philippines, and I took the coaching from Dr. Bhagwan classes based in Delhi. Dr. Shreya, as you are graduated from Philippines, so Philippines के बारे में कुछ बताएं, कैसा था वहाँ, कॉलेज में कैसी पढ़ाई थी एंड फिलीपींस कैसी कंट्री है? सर कॉलेज तो अच्छा था, बेसिकली इंग्लिश था, हमें लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़ी थी वहाँ की, और पढ़ाई भी अच्छी थी। पर ठीक है, कॉलेज में इतना नहीं पढ़ा था जितना आपके पास पढ़ लिया आके 5 साल में। हाँ। श्रेया, एक चीज बताएं कि जिस दिन रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के वाले दिन कैसा रिएक्शन था आपके और आपकी फैमिली का, एंड आपने खुद ने रिजल्ट देखा या किसी और ने देखा? एक डर सर लगता है ना कि किसी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट से सबको डर लगता है। बहुत ही सर वो था कि क्या होगा क्या नहीं, तो मतलब मैं एक्चुअली बाहर थी, तो रिजल्ट किसी और ने ही देखा था और मेरे मम्मी पापा भी कुंभ में गए हुए थे, तो मैंने अकेले ही देखा था। मतलब मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि ठीक है मैं पास हो गई हूँ। फिर 10-15 बार रीचेक करने के बाद खुद को समझाया है कि ठीक है पास हो गई हूँ। फिर खुशी तो बहुत हो गई थी सर, रोने लग गई थी, ऐसे टप 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 आंसू टपकने लगे थे। फिर सबसे पहला कॉल पापा को किया था, फिर आपको कॉल किया था, तो ओके सब डॉक्टर बहुत ही श्रेया, खुश है। यस, डॉक्टर श्रेया, कि आपको कैसे पता चला डॉक्टर वन क्लासेस के बारे में कि ये क्लास है, वहाँ जाना है, वहीं पढ़ना अ, है? सर मेरे सीनियर्स की मैंने स्टोरी देखी थी एक्चुअली, ये लास्ट जून वाले एग्जाम में। तो काफ़ी बच्चे मतलब ऐसे पास हो गए थे, और यूजुअली मैं दूसरे मतलब जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैंने पहले कुछ लिया नहीं था, मतलब अपने 5 साल के टेन्योर में। तो फिर मेरे को ऐसे ही चाहिए था कि मतलब कोई मतलब आप एक सिंगल फैकल्टी पढ़ाते हो ना, तो मतलब मुझे ऐसे ही चाहिए था, मैं यही प्रेफर कर रही थी। और फिर पासिंग परसेंटेज तो बहुत ही अच्छी थी आपकी, तो बस ऐसे ही आना हो गया आपके पास। ओके, सो यू वर एन ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट और ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट बेटा? ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट सर। ओके, प्लीज डू शेयर सम एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन क्लासेस कि ये कैसी क्लासेस हुआ करती थी, क्लास वाज बोरिंग और इंटरेस्टिंग और मजे आते थे या चिल माहौल था, कैसा? प्लीज डू शेयर। डॉक्टर भगवान क्लासेस कैन नेवर बी बोरिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होती है, सर के साथ आप कभी बोर नहीं हो सकते हो। और सर जैसे पढ़ाते हैं आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपका ध्यान कहीं और चला जाए। तो बेसिकली मतलब ऑनलाइन क्लास हमारी सुबह 3 घंटे, शाम को 4-5 घंटे होती थी, बट ऐसा लगता ही नहीं था कि हमने पूरे दिन में 7-8 घंटे पढ़ाई कर लिया। क्योंकि मतलब एज अ स्टूडेंट मैंने कभी इतनी पढ़ाई कभी नहीं करी है कि मतलब मैं लगातार पूरे दिन में इतना टाइम पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी भी कर रही हूँ। पर सर के साथ टाइम समझ में नहीं आता है, सर के साथ सब पॉसिबल है, सर है तो सब है। डॉक्टर श्रेया, फॉर एग्जांपल जब आप क्लासेस ज्वाइन किए, वेरी फर्स्ट क्लास किए होंगे, तो कैसा, मतलब एक फर्स्ट क्लास के बाद क्या रिएक्शन था आपका कि? मेरी फर्स्ट क्लास वायरोलॉजी की थी, डीएनए वायरस की। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे वो लेक्चर उसी टाइम क्लास में याद हो गया था। और फिर उसके बाद ही मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब जिन फ्रेंड्स के थ्रू मैंने ज्वाइन किया था, मैंने उनको यही मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आए थे, मतलब अच्छा हुआ मैंने यही ज्वाइन कर लिया है, पीवाईक्यू भी यही थे। फिर सर के साथ पढ़ा तब भी याद हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं था कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। क्योंकि मेरे जैसे आलसी बच्चे जो नहीं घर पे पढ़ते हैं वो उनको ज़रूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए भगवान क्लासेस। सो डॉक्टर श्रेया, वन मोर क्वेश्चन कि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा ऑफ कोर्स लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कितनी बार सिलेबस आपको कराया गया, एंड हर फेज में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस आपने देखे, कितना आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहा एवरी फेज ऑफ सिलेबस के बाद? प्लीज टेल अस। हमने पहले तो हमने टोटली 4-5 बार सिलेबस कर लिया था। मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स दोनों मिला के 4-5 बार हो गए थे। और पहला सिलेबस तो बहुत ही आराम से चला था। एज इन अगर आपने कभी ना पढ़ा हो, मतलब मेडिकली कभी नहीं पढ़ी हो, तो भी आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद बाकी 3-4 सिलेबस में आराम से याद हो गया था, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ खास सेल्फ स्टडी घर पे करी नहीं थी। सिर्फ जो क्लास में पढ़ा है वही करा है बस। हाँ, क्लास पे ध्यान दिया है, क्लास में सुना है सब कुछ। तो वही था मेरा बेसिकली पढ़ाई का।
डॉक्टर श्रेया, एज यू आर ऑल्सो ए ट्यूटर, जैसा कि मुझे पता है आप भी बच्चों को पढ़ाती हैं, नीट यूजी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप पढ़ाती हैं। सो व्हाट यू थिंक, फॉर एग्जांपल, क्या आपने कभी इस क्लास से कुछ सीखा कि यस, कि कैसे बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है एंड ऑल? क्या कभी आपने इस क्लास की चीज़ों को अपनी ऑल्सो पर्सनल लाइफ में भी मतलब अप्लाई किया है? सर मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी क्लास से। ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है इतना पेशेंस, मैंने पापा के बाद इतना, मतलब मेरे पापा भी टीचर है, इतना पेशेंस मैंने किसी आदमी में देखा है तो वो आप ही हो, कि बच्चा सवाल पे सवाल कर रहा है, आप कभी गुस्सा नहीं कर रहे हो। तो ये वाली क्वालिटीज मैंने बहुत ही मतलब अपनी रियल लाइफ में इम्प्रोवाइज करी है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। और बच्चे तो सर पढ़ाने का मतलब एक वो होता है, आपको पैशन है मेरा थोड़ा ज़रूरत थी, तो ठीक है मतलब। लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैंने बहुत क्वालिटी सीखी है, कि मतलब अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, बच्चों से अच्छे से बात कैसे करते हैं। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर श्रेया, एज यू आर ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट, तो ऑनलाइन क्लासेस में फॉर एग्जांपल जैसे कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो क्या आप लाइव क्लास में माइक ऑन करके पूछ पाते थे, या कोई डाउट पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो ये चीज़ ऑनलाइन लाइव क्लास में पॉसिबल थी कि नहीं? प्लीज ऑल्सो टेल अस। सर पॉसिबल तो सब कुछ था, पर आप जैसा समझाते थे मुझे अभी तक तो फिलहाल कोई डाउट आया नहीं था। बट हाँ, मैंने देखा है बच्चे पूछते ही थे। तो मतलब आप आपसे डाउट पूछना भी मतलब वही था कि आप मतलब सुन ही लेते हो सब कुछ, 4 बार डाउट पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे तो भी आप बताते ही थे। बट मुझे ऐसे कोई डाउट नहीं आया, क्योंकि आप पढ़ाते ही ऐसे थे कि सब कुछ क्लियर हो जाता था ओके, कभी फॉर एग्जांपल आपको अगर डिप्रेशन या एंजाइटी फील हुआ हो, तो उस टाइम पे मतलब इफ देयर इज समवन फ्रॉम डॉक्टर भगवान क्लासेस टू सपोर्ट यू, कि कोई सपोर्ट करने वाला था या नहीं था, या फिर मैं ही था या मेरे भी पे कोई और था? 24/7 हेल्पलाइन थी डॉक्टर भगवान क्लासेस की, अगर किसी को एंजाइटी डिप्रेशन है, और हेल्पलाइन के पीछे सिर्फ सर ही खड़े रहते थे। मैंने तो सर आपको कॉल किया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपको दिन भर ऑलरेडी कॉल्स आ रहे थे, क्लासेस में भी यही हाल था। तो मुझे एंजाइटी तो सर बहुत ही रहती है, एक्चुअली मुझे ये नेल बाइटिंग का भी बहुत वो है, मतलब मेरी, तो मैंने तो कर लिया था क्लियर घर पे। बट हाँ ठीक है, मुझे पता है 24/7 हेल्पलाइन चल रही थी सर के पास, और सर हमेशा कॉल्स उठाते हैं। मतलब एक ही इंसान देखा पूरे 24/7 अवेलेबल रहता है, पूरे दिन कॉल उठाते हो सर आप। एनी एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन क्लासेस जो आप शेयर करना चाहती हैं? पूरा 6 महीने का टेन्योर ही मेमोरेबल है मेरे लिए, क्योंकि जितने भी मतलब बच्चे भी थे, आप हो, आपकी फैकल्टी है आसपास टीम है आपकी, सब कुछ ही मतलब मेमोरेबल है। ऐसा है कि अगर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी मतलब अगर कुछ रहेगा तो एक अच्छा बॉन्ड बन गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई करी है, आ गए कोचिंग से पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं था। सब एक डीबीसी इज अ फैमिली, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। दैट्स ग्रेट। सो हाउ डीबीसी हेल्प टू अचीव योर गोल बेटा? डीबीसी ने कैसे हेल्प किया आपकी इस गोल को अचीव करने में? अ, एक तो क्लासेस, इतनी अच्छी क्लासेस थी कि सब कुछ क्लास में याद हो गया है। घर पे अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ा है। क्लासेस का टाइम भी बहुत ही शॉर्ट था, इतना ऐसा भी कुछ नहीं था कि 18-18 घंटे पढ़ा रहे। ठीक है, और टाइम कम था, उतने में ही सब याद हो जा रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर पे प्रेशर पड़ रहा था कि ये भी याद करना है, वो भी याद करना है। टाइम टू टाइम टेस्ट भी चल ही रहे थे सब्जेक्ट वाइज, तो एक वो भी बैठ रहा था कि मेरे को कितना आता है, नहीं आता है। और फिर पीवाई क्यू सर आप क्लास में ही करा देते थे, तो सब दैट्स कुछ ग्रेट। और हाँ। ओके, जिस दिन फॉर एग्जांपल आप एग्जाम दे के आ गए और रिजल्ट के बीच में कैसी फीलिंग्स थी आपकी, कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? मैंने तो पहले पेपर के बाद आपको कॉल किया ही था कि सेट ए तो बहुत ही अच्छा था, पर सेट बी सेट सी का कोई मुझे पता नहीं है। फिर सेकंड पेपर के बाद थोड़ा सा बेटर लग रहा था, क्योंकि सेकंड पेपर मतलब क्लिनिकल था, थ्योरी बेस्ड नहीं था, प्रैक्टिकल पेपर था। तो हमने जो पढ़ा था वो अप्लाई हो रहा था। और उसके बाद मतलब यही था कि रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि सब उसी पे था, जो होगा तब देखेंगे। बट हाँ, एक हफ्ते का थोड़ा सा वो हो गया था कि क्या होगा क्या होगा, और रिजल्ट भी इतनी जल्दी आ गया, पर बस सब अच्छा हो गया ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, व्हाट विल यू एडवाइस टू योर जूनियर्स?
आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड डॉक्टर भगवान क्लासेस टू ऑल माय जूनियर्स। मैंने सबको ऑलरेडी लिंक भेज दिया है, आपका नंबर भेज दिया है कि ये ज्वाइन कर लेना अपने लास्ट 6 महीने की इंटर्नशिप में, ताकि आते ही जो एग्ज़ाम दो वो क्लियर हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। और बस यही बोलूँगी कि क्लास पे ध्यान दो, एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, डॉक्टर भगवान है तो सब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, जैसे लास्ट 6 मंथ में आपने ऑनलाइन क्लासेस की और आप खुद भी दूसरे बच्चों को पढ़ाते थे, तो वो सब टाइम मैनेज कैसे होता था कि आप मॉर्निंग में कितने बजे जागते थे? प्लीज शेयर योर स्केड्यूल। सर मैं आई एम रियली नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। आई यूजुअली वेक अप एट 10-11, पर आपकी क्लासेस के लिए मैं उठ जाती थी 9 बजे, उठ के बैठ जाती थी। फिर उसके बाद वही नॉर्मल पूरा रूटीन चलता था। और बच्चों का तो सर यूजुअली मैं रात को ही लेती थी, जो भी एक दो, क्योंकि बाकी सारे मैंने कैंसिल आउट कर देते, मेरा मतलब टाइम इतना बैठ नहीं रहा था लास्ट के 2-3 महीने में। फिर अभी मैं दोबारा कंटिन्यू कर रही थी, जब हम लोग कोटा में मिले थे, आप आए थे, उस टाइम मेरा दोबारा चल रहा था, तब मैं पढ़ा के ही आई थी एक्चुअली। ओके तो ओके। हाँ, यस अभी फिर यस। मैंने दोबारा कंटिन्यू कर दिया है। उस टाइम मतलब लास्ट के 2-3 महीने में मैंने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया था, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि अगर कुछ टॉपिक्स छूट गए थे नॉर्मल क्लासेस में तो वो रिवीजन में करना बहुत ज़रूरी हो गया था। दैट्स ग्रेट। लास्ट वन क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क डॉक्टर, कि लास्ट 6 मंथ की जर्नी एंड आपने डीबीसी के साथ फॉर एग्जांपल रखी, एंड बेसिकली जब आप यहाँ आए थे क्लासेस में, आपने जब एडमिशन लिया था या आप जब एफएमजी प्रिपरेशन की मतलब उसमें एंटर किए थे लास्ट 6 मंथ में, तो व्हाट वाज योर लेवल, कि आप अपने आप को कहाँ समझते थे कि मेरा लेवल क्या है, एंड कहाँ तक आपने कितना ग्रो किया? आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ मच ग्रोथ यू हैव डन इन लास्ट 6 मंथ विद अस। Sir, during my college years, I used to be a moderately good student. मतलब हमारे बैच में अगर 400 बच्चे थे तो आई यूजली स्टूडेंट टॉप 50। बट वही था कि कॉलेज में कोविड में आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, इट वाज ऑल इक्वल टू ज़ीरो। वो इंडिया आने के बाद सब ज़ीरो हो गया था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मतलब क्वेश्चन का जो इनका वो रहता है मतलब एग्ज़ाम में, कि एनाटॉमी भी इतनी आएगी, फिजियोलॉजी भी आएगी, जो सब फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया था वो सब तो ऑलरेडी ज़ीरो हो गया था। सिर्फ जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, वो भी गायनी मेडिसिन। पर वही है कि मतलब आपके पास पढ़ के मतलब ये हो गया था कि अगर एनाटॉमी नहीं भी आती है तो वो भी कैसे भी करके याद कर ली थी एंड मोमेंट में 10 क्वेश्चंस के लिए भी। और कर लिए थे एग्जाम में वो, तो मतलब ऑल इन ऑल जो 5 साल का वो था वो 6 महीने में कवर हो गया था आपके पास। दैट्स ग्रेट। सो लास्ट 6 मंथ आपने ऑनलाइन क्लास में एंजॉय किया है और डिप्रेशन फील किया है? बहुत एंजॉय किया है सर, मैं कह रही हूँ ना, क्लास क्लास लगती नहीं थी। एंड आई थिंक सबको ऑफलाइन जाना चाहिए आपके पास, क्योंकि मैंने ज़्यादा मस्ती मजाक देखा है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो हम सिर्फ उसको मतलब वो कर रहे थे कि अच्छा हाँ वहाँ पे ऐसा हो रहा है वहाँ पे ऐसा हो रहा है। बट ठीक है, जिसके घर की जो सिचुएशन है, बट आई से कि आप सब ऑफलाइन जाए, सर के पास जाए, सर के पास बहुत सारी पॉजिटिविटी है, सर से बात करके बहुत पॉजिटिविटी फैल जाती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।